मूव होना, एक एक दूसरे के साथ मूव होना। ठीक है, आप मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स भी बनाते रहो साथ हाँ साथ। हो गया लिखना? सृष्टि हो गया? हाँ हाँ। ठीक है, अब कुछ एट्रीब्यूट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है, जैसे अभी तक हमने दिया है ना, टेक्स्ट साइज इज इक्वल टू दिस एंड समथिंग व्हाट एवर वी आर गिविंग। समझ में आ रहा है? टेक्स्ट हाँ साइज इज इक्वल टू दिस, समझ में आ रहा है? ये सारे एट्रीब्यूट्स है। समझ में आ रहा है? टू ऐड एक्स्ट्रा फीचर ऑन योर व्यू। हाँ जैसे हमने, अब देखो, अब यहाँ पे जब भी आप एनिमेशन को वर्कआउट करोगे तो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें देना पड़ता है। देखो, सबसे पहला एट्रीब्यूट एनिमेशन एट्रीब्यूट। ओके, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहला एनिमेशन का एट्रीब्यूट होता है ड्यूरेशन। ठीक है, ठीक है। देखो, सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है ड्यूरेशन वाला। ड्यूरेशन यानी, एक मिनट में सारी चीज बताता हूँ। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारा एंड्रॉइड कोलन ड्यूरेशन। ठीक है, अब ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो एनिमेशन कर रहे हो वो आपको कितने ड्यूरेशन के लिए दिखाना है। देखो, मिनी, इसमें हमें देना पड़ता है ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन हमें देना पड़ता है मिनी सेकंड्स में। सारी चीजें बताऊंगा, फोकस करना। मिनी सेकंड्स, ठीक है। देखो, अभी ये क्या है, ये ड्यूरेशन क्या चीज है, मिली सेकंड्स में देना पड़ता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हम अ, सारी चीजें डिटेल में पढ़े। सपोज कि मैं यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? सपोज मैं यूज कर रहा हूँ मेरा ट्रांसलेट एनिमेशन। तो ट्रांसलेट एनिमेशन का मतलब क्या है? क्या होगा ट्रांसलेट एनिमेशन में? क्या होगा? यस गाइस, मूव। मूव मूव होगा। होगा। क्या होगा? मूव होगा। मूव होगा। तो अगर मैं ट्रांसलेट एनिमेशन में ये जो मिली सेकंड्स है, ये जो ड्यूरेशन दे रहा हूँ, ये मैं बहुत कम दे देता हूँ। समझ में आ रहा है? मैं ये ड्यूरेशन क्या देता हूँ? कम देता हूँ। समझ में आ रहा है? ड्यूरेशन अगर मैं सपोज मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि मेरा ड्यूरेशन है, और लेट्स टेक 5 सेकंड्स। ओके, 5 सेकंड का मैंने ड्यूरेशन दिया है। तो ध्यान देना, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ध्यान देना, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और मैं बोलता हूँ कि आपको 1 मिनट में कवर करना है वो चीज़, यानी इतना आपको डिस्टेंस है, तो आपको 1 मिनट में कवर करना है, तो आप जल्दी जल्दी करोगे ना? समझ में हाँ आ रहा है? जितना टाइम कम होगा उतना जल्दी आप उसको करने का ट्राई करोगे ना? समझ में आ रहा है? आपको 1 मिनट दिया है मैंने, यार है, ये यहाँ पे है, ध्यान देना, यहाँ पे मेरा ये व्यू है। ओके, और यहाँ से मुझे यहाँ पे जाना है, यानी क्या? मूव का मतलब यही होता है ना, ये एक 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 जगह से दूसरी जगह जाना, बराबर है? हाँ ओके, तो मैंने बोल रहा कि आपको, ये आप हो, ऐसे समझो कि व्यू आप हो, आप, मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आपको एक्स से एक्स डैश जाना है, और मैं बोलता हूँ कि आपको इसको कवर करने के लिए मैंने टाइम दिया है 1 मिनट। चलो ऐसे पकड़ते, 1 मिनट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे समझो कि टाइम क्या है, कम है। टाइम क्या दे रखा है मैंने? कम। तो जितना टाइम कम होगा आप उतने जल्दी उसको करने का ट्राई करोगे ना, कि मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। हाँ ओके, अगर मैंने, ये जो टोटल रास्ता है ना, ये वैसे 2 मिनट का है। ओके, और मैंने आपको यहाँ पे 10 मिनट दे दिए, तो आप बहुत आराम आराम से जाओगे ना? हाँ समझ में आ रहा है? सृष्टि, सृष्टि, सिया, हाँ साक्षी, सर। समझ में आया? तो ध्यान देना, ट्रांसलेट है ना, तो जितना, ध्यान देना, जितना टाइम आप कम दोगे, मिनिमम दोगे, टाइम क्या दोगे? मिनिमम, उतना आपका ये जो एनिमेशन है ये स्मूथ चलेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत धीरे धीरे जाना है, तो ये बहुत धीरे 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 यहाँ से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बट अगर मैं बोलता हूँ नहीं जल्दी जाना है, यानी टाइम हाँ। कम है, या अगर मैं टाइम कम दे देता हूँ बहुत फास्ट जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सुस्ती, सुस्ती, सिया, साक्षी, समझ में आया क्या? एंड्रॉइड में ड्यूरेशन हाँ क्या सर। होता है? एंड्रॉइड में ड्यूरेशन है ना, मुझे ट्रांसलेट करना है, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट करने में कितना टाइम लगना चाहिए? अगर मैं टाइम कम दे देता हूँ ना, बहुत जल्दी जाएगा, यहाँ से बहुत, यहाँ पे वहां पे बहुत जल्दी जाएगा। अगर कम दे देता हूँ ना, तो बहुत धीरे धीरे जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? बोलो, समझ में आया क्या? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, तो जितना, ध्यान देना, जितना जो टाइम है वो आपका कम होगा, उतना आपका एनिमेशन जो है ना वो स्मूथ होगा। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है सुस्ती? हाँ हाँ स्मूथ यानी अगर मैं उसको बहुत टाइम देता हूँ कि 2 मिनट का रास्ता है 10 मिनट ले ले, बहुत आराम आराम से जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं 2 मिनट का रास्ता है तेरे को 30 सेकंड में कवर करना, जल्दी जाएगा ना एकदम। समझ में आ रहा है? तो ये होता है हाँ आपका हाँ ड्यूरेशन। मुझे बताओ, ड्यूरेशन जितना कम होगा उतना एनिमेशन क्या होगा? स्मूथ स्मूथ होगा। स्मूथ बोलो बोलो। ड्यूरेशन जितना कम होगा उतना एनिमेशन क्या होगा? स्मूथ होगा। जितना आप ड्यूरेशन ज्यादा दोगे तो उतना स्मूथ में रहेगा वो। समझ में आ रहा है? हाँ ओके। तो सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट क्या है? एंड्रॉइड कोलन ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन समझ में आ गया सृष्टि? हाँ इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? 0.1%। फिर दूसरा होता है एंड्रॉइड कोलन फिल आफ्टर। सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ हाँ। और इसमें हमको बुलियन वैल्यू देना पड़ता है, ट्रू भी दे सकते हो फॉल्स भी दे सकते हो, इसके अंदर बुलियन वैल्यू देना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ समझ में आ रहा है यहाँ तक? फास्ट हो रहा है क्या? साला स्लो डाउन? नहीं सिया सृष्टि स्लो डाउन करूँ? नहीं अब देखो यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैंने लिया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ से जो व्यू है, ऐसा समझो कि यहाँ पे पहला व्यू था, यहाँ से ये व्यू ट्रांसलेट होके यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? यानी पहले यहाँ पे था बट करंटली वो मूव होके यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे खड़ा है अभी। समझ में आ रहा है हाँ सृष्टि? देखो हाँ फिल आफ्टर का मतलब क्या होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से निकल के, अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा ये करता हूँ इसको, थोड़ा ये ऐसा ऐसा समझने में और मुश्किल जाएगा, तो मैं इसको डॉट डॉट में दिखाता हूँ। तो डॉट डॉट का मतलब क्या, ये पहले यहाँ पे था अब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फिल आफ्टर का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा व्यू यहाँ से यहाँ पे आ गया, जो कि मूव होके यहाँ पे आ गया, तो जो ये वाली चीज है, यानी यहाँ पे जो आ गया, अब यहाँ से ही आगे का एनिमेशन कंटिन्यू होना चाहिए क्या, या फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहिए? यानी इसका मतलब देखो क्या है, अगर मैं फील आफ्टर क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ट्रू कर, समझ में आ रहा है? true, अगर मैं फील आफ्टर को ट्रू कर देता हूँ तो होगा क्या, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ से आ गया ना, समझ में आ रहा है? हाँ यहाँ से आ जाएगा, और फिर अगर मैं फिल आफ्टर ट्रू कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, जो इसका एंड पोजीशन है वहीं से आगे वाला जो एनिमेशन है वो स्टार्ट करो, एंड से स्टार्ट करो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसका हाँ मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाता हूँ हाँ। अगर मैं फिल आफ्टर ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा व्यू है। अगर मैं फिल आफ्टर ट्रू कर देता हूँ, ध्यान देना, देखो ये ट्रांसलेट एनिमेशन है ना, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, बराबर है? हाँ बराबर है सुस्ती? सिया समझ में आ रहा है? ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये इसकी एंड पोजीशन होगी ना, ये लास्ट पोजीशन होगी ना यहाँ से। समझ में आ रहा है ये? हाँ समझ में आ रहा है? तो अगर मैं फिल आफ्टर ट्रू कर दे तो होगा क्या, ये यहाँ से जैसे यहाँ पे गया ना, तो फिर यही जो इसकी लास्ट पोजीशन है यही से वापस जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? जो फिल आफ्टर मैंने फिल आफ्टर अगर ट्रू कर दिया तो यहाँ से पहले यहाँ पे चला गया, बट जहाँ पे जाके रुका वो वहीं से यहाँ पे आएगा वापस, फिर यहाँ से वहां पे जाएगा। यानी जो लास्ट पोजीशन है वहीं से आगे वाला एनिमेशन कैरी ऑन होगा। समझ में आ रहा है सुस्ती? सिया? हाँ देखो फिल आफ्टर ट्रू यानी जहाँ पे वो जाके रुक गया वहीं से आगे वाला एनिमेशन कंटिन्यू करो, यानी यहाँ से जो यहाँ पे था यहाँ से यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से फिर से एनिमेशन जो एंड वाला जहाँ पे जाके रुका वहीं से आगे वाला एनिमेशन कंटिन्यू करो, तो यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ऐसा मूव होगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है सिया रुस्ती? समझ में आ रहा है क्या? हेलो? हाँ हाँ सर सर ये हो गया अगर मैं फिल आफ्टर क्या कर देता हूँ, ट्रू। बट अगर मैं फिल आफ्टर फॉल्स कर देता हूँ, अगर मैं फिल आफ्टर फॉल्स कर देता हूँ तो देखो होता क्या है। फिल आफ्टर अगर मैंने फॉल्स कर दिया ना तो हो गया क्या, अगर ये देखो फिल आफ्टर अगर फॉल्स कर दिया तो हो गया क्या कि देखो सबसे पहले यहाँ पे था ना, यहाँ पे था, हाँ यहाँ से हाँ यहाँ पे जाएगा। समझ में आया? यहाँ से यहाँ पे गया ना, ठीक है। फिल आफ्टर देखो क्या, यहाँ से यहाँ पे गया, अगर मैं फिल आफ्टर फॉल्स कर देता हूँ तो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से गायब होके यहाँ पे फिर से आएगा, यानी गायब हो गया, दिखेगा नहीं। यानी यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखेगा, फिर यहाँ पे जाएगा गायब हो जाएगा, फिर यहाँ पे दिखेगा डायरेक्टली। समझ में आ रहा है क्या? यानी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहीं से स्टार्ट करेगा हर बार। समझ में आ रहा है?
हाँ समझ में आ रहा है? सृष्टि, साक्षी, हाँ साक्षी समझ में आ हाँ रहा है क्या? हाँ समझ में आ रहा है? यानी अगर अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर सकते हैं क्या? अब मैं गूगल मीट क्यों पेस्ट कर रहा हूँ, इसी को कॉपी नहीं कर सकती क्या? कॉपी कर तो सकते हैं वैसे, ठीक है। देखो होता क्या है, पेस्ट करके देखता हूँ, ये पेस्ट क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, कॉपी पेस्ट। देखो होता क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये फिल आफ्टर अगर मैं फॉल्स कर दूं, इसका मतलब क्या है, देखो ये व्यू यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसा समझो, ये यहाँ से आ गया। अब अगर मैं फिल आफ्टर फॉल्स कर देता हूँ, होगा क्या, यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या, कि यहाँ से यहाँ पे अम, हम्म, देखो ये यहाँ पे बना देते हैं, देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, हाँ, देखो यहाँ से यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने हाँ ट्रांसलेट एनिमेशन लगाया। अब यहाँ से जो लास्ट पोजीशन है वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हमने क्या किया, जो फिल आफ्टर फॉल्स कर दिया। अब यहाँ से गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं, यहाँ से गायब होकर डायरेक्टली आपको वो कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ से आ जाएगा, फिर गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं, फिर यानी यहाँ से जैसे ही पहुंच गया तो यहाँ पे गायब होके यहाँ से यहाँ पे दिखेगा डायरेक्टली, ऐसा जाते हुए वापस दिखेगा नहीं। इससे पहले फिल आफ्टर अगर मैं ट्रू करता हूँ तो कैसे दिखा था, यहाँ से यहाँ ऐसा दिख रहा है ना, आते जाते ऐसा। हाँ बट अगर मैं फिल आफ्टर फॉल्स कर देता हूँ, फिल आफ्टर का मतलब क्या है कि जो एंड पोजीशन है, जो जहां पे रुका है वहीं से आगे वाला एनिमेशन कैरी ऑन करो। तो तो यहाँ पे खत्म हुआ था। बट अगर मैं फिल आफ्टर फॉल्स कर देता हूँ तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं, यहाँ से गायब हो गया, फिर डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा, फिर यहाँ से पहुंचेगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। समझ में आ रहा है क्या, कि फिल आफ्टर क्या होता है, हाँ फिर यहाँ पे ये रिटर्न आते हुए दिखेगा नहीं आपको, डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा ओरिजिनल पोजिशन पे। समझ में आ रहा है? हाँ तो अगर मैं फिल आफ्टर फॉल्स कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है, कि ओरिजिनल पोजीशन से ही कैरी ऑन करो, ओरिजिनल से कंटिन्यू करो। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है सृष्टि, सिया, हाँ साक्षी, साक्षी समझ में आ रहा है? साक्षी हाँ ठीक है। अच्छा, फिल आफ्टर अगर मैं ट्रू कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है, बोलो ये बोलो। होगा यहाँ से वहाँ, वहाँ एंड से यहाँ। पोजीशन से स्टार्ट करो, बराबर है? हाँ समझ में आ रहा है सृष्टि, सिया? हाँ अगर मैं फिल आफ्टर फॉल्स कर देता हूँ तो कहाँ से स्टार्ट होगा एनिमेशन, ओरिजिनल स्टार्ट पोजीशन यानी वहां पे पहुंच जाएगा। अगर मैं फिल आफ्टर फॉल्स कर देता हूँ तो कहाँ से स्टार्ट होगा, एंड से। बोलो बोलो। ओरिजिनल से। फिल आफ्टर अगर फॉल्स कर देता हूँ तो क्या होगा, बोलो बोलो सृष्टि। ओरिजिनल से स्टार्ट होगा। जहाँ पे होगा ओरिजिनल से। ओरिजिनल से। अगर मैं फिल आफ्टर ट्रू कर देता हूँ तो कहाँ से स्टार्ट होगा, एंड से। एंड पोजीशन से। कहाँ से? एंड एंड से। पोजीशन से। समझ में आ रहा है? आर यू हाँ गेटिंग दिस? हाँ इतना समझ में आया, फिल आफ्टर और सॉरी, फिल आफ्टर और ड्यूरेशन, ये दो एट्रीब्यूट समझ में आए? हाँ ठीक है। अब आगे बढ़े, आगे वाला बताओ, इसमें हाँ थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते, ये दोनों नोट डाउन कर लिए, फिल आफ्टर और ड्यूरेशन वाला क्या होता है। हाँ चलो आगे वाला बताओ। हो चलो आगे बढ़े। अभी तक कुछ सर के ऊपर से गया। नहीं। हाँ। अब उसके बाद में हमारा हमारा आगे वाला होता है एंड्रॉइड कोलन इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन। ठीक है। अब देखो कुछ चीजें हो गई कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट होती है, यानी थ्योरेटिकल आपको बताना बहुत डिफिकल्ट होगा, बट जब उसको एक्चुअली करेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद में होता है हमारा एंड्रॉइड कोलन ऑफसेट स्टार्ट ऑफसेट। ओके, मैं सारी चीज आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो इंटरपोलेशन है ना, इस इंटरपोलेशन का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखो कुछ चीजें जो होगी,
हाँ देखो, इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनिमेशन। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? समझ में आ रहा है? हाँ हम्म। समझ में आ रहा है क्या? रेट ऑफ चेंज यानी जो सपोज मैं बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे ये मेरा व्यू है, यहाँ से आपको जाना है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? ये मेरा व्यू है और यहाँ पे कौन सा एनिमेशन लगा रखा है? कौन सा एनिमेशन लगा रखा है यहाँ पे? बोलो बोलो गाइस। ट्रांसलेट ट्रांसलेट एनिमेशन कौन सा लगा रखा है? बोलो सृष्टि। ट्रांसलेट ट्रांसलेट हो सकता है खाना खाने में थोड़ा टाइम लग जाए आपको। ट्रांसलेट। तो देखो, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, तो इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन में आप देते हो कि उसका रेट कैसा होना है। जिसका मतलब क्या है कि आपको कांस्टेंट जाना है क्या, कि आपको कांस्टेंट 60 की स्पीड से जाना है क्या? कांस्टेंट यानी आप यहाँ से कांस्टेंट जाओगे, एकदम कांस्टेंट स्पीड को कवर करोगे। यानी ऐसा नहीं कि स्पीड बीच में बढ़ गई बीच में कम होगी। समझ में आ रहा है? अब कांस्टेंट आप एक ही स्पीड से जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? यस गाइस, समझ में आ रहा है कि? बोलो बोलो। हाँ हाँ ओके। तो अगर मुझे कांस्टेंट स्पीड से जाना है, यानी मुझे जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरा स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे, तो अगर मुझे स्पीड कांस्टेंट रखना है ना, तो मैं इसको क्या दूंगा? इंटरपोलेशन को क्या दूंगा? इसको बोल दूंगा लीनियर। ठीक है? लीनियर का मतलब होता है कि आप सेम स्पीड कांस्टेंट स्पीड से जाओ। यानी ऐसा नहीं कि आपने बीच में स्पीड बढ़ा दी फिर बीच में स्पीड कम कर दिया, ऐसा नहीं। कांस्टेंट जाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? बोलो 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 गैस। देखो, यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि कांस्टेंट स्पीड में जाना चाहिए। यानी जैसा एकदम सेम स्पीड को उसने सेम रेट को उसने फॉलो करना चाहिए। स्पीड क्या बोलता है? रेट। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया क्या? इंटरपोलेशन में क्या होता है? तो बोलो गाइस। सिया, हाँ इंटरपोलेशन में हाँ अगर सर। मुझे कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो मैं क्या रखूंगा? इंटरपोलेशन लीनियर। क्या रखूंगा? लीनियर। बोलो बोलो। लीनियर। लीनियर। अगर मैं चाहता हूँ, ध्यान देना, मेरी बातों पे गौर करना, अगर मैं चाहता हूँ कि पहले तो कांस्टेंट हो जाए, यानी पहले कांस्टेंट स्पीड से जाए फिर बीच में स्पीड बढ़ा दे। समझ में आ रहा है क्या गाइस? आर यू गेटिंग दिस? मैं बोलता हूँ कि हाँ पहले तो कांस्टेंट स्पीड हाँ में जाए बट बीच में स्पीड बढ़ा दे। समझ में आ रहा है? यानी पहले पहले कांस्टेंट स्पीड में गया और फिर बीच से उसने स्पीड बढ़ा दी। तो अगर इस केस में मैं क्या यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा एक्सेलरेटर। क्या यूज करूंगा? एक्सेलरेटर। समझ में आ रहा है? एक्सेलरेटर। इंटरपोलेशन को क्या दूंगा? एक्सेलरेटर। ध्यान मेरे को बोलो बार बार। अगर मुझे रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ अगर मुझे रेट ऑफ एनिमेशन कांस्टेंट रखना है, रेट यानी एक दूसरे स्पेस जा रहा है ना, तो उसको मुझे कांस्टेंट रखना है। समझ में आया? कांस्टेंट रखना है, तो मैं इंटरपोलेशन में क्या दूंगा? लीनियर। लीनियर। वन सेकंड, बोलो गाइस। अगर मुझे कांस्टेंट रखना है तो क्या दूंगा? बोलो बोलो। लीनियर। लीनियर। अगर मुझे यानी लीनियर पहले कांस्टेंट रखना है, ध्यान देना, पहले मुझे कांस्टेंट रखना है, ओके, और बीच में ही स्पीड बढ़ा देना है, फास्ट करना है। पहले कांस्टेंट रखना है और बीच में फास्ट कर देना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? आप यूज एक्सेलरेटर। क्या करना है? क्या यूज करना है? बोलो वन सेकंड। अगर मुझे पहले कांस्टेंट रखना है, एक्सेलरेटर। अगर मुझे पहले कांस्टेंट रखना है बाद में स्पीड बढ़ा देना है, तो क्या यूज करेंगे? एक्सेलरेटर। कांस्टेंट रखना है तो लीनियर। बोलो बोलो। अगर कांस्टेंट रखना है तो, लीनियर। अगर मुझे कांस्टेंट रखना है बीच में फास्ट कर देना है तो एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर। अगर सबसे पहले फास्ट रखना है और उसके बाद में स्लो कर देना है तो क्या यूज करेंगे? डी एक्सेलरेटर। क्या यूज करेंगे? समझ में आ रहा है? हाँ एक्सेलरेटर समझ में आ रहा है? इतना इतना समझ में आया? अगर कांस्टेंट रखना है तो लीनियर, कांस्टेंट से फास्ट करना है तो एक्सेलरेटर, फास्ट से स्लो करना है तो
क्या करेंगे? बोलो बोलो, फास्ट से स्लो करना है तो बोलो बोलो। डी फास्ट से एक्सेलरेटर। स्लो करना है तो लीनियर। नहीं, फास्ट से स्लो करना है तो डी एक्सेलरेटर। क्या? डी एक्सेलरेटर। बोलो बोलो। अगर मुझे कांस्टेंट से फास्ट करना है तो क्या यूज करेंगे? एक्सेलरेट। एक्सेलरेटर। वन सेकेंड, कांस्टेंट से फास्ट करना है तो क्या करेंगे? डी एक्सेलरेटर। नहीं नहीं, कांस्टेंट से फास्ट करना है, मुझे पहले पहले कांस्टेंट जाना है, बीच में स्पीड बढ़ा देना है, तो क्या करना है यूज? एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर। वन सेकेंड, सृष्टि एक्सेलरेटर। क्या, सृष्टि सॉरी, सृष्टि सिया बोलो क्या यूज करना है? अगर बीच में पहले कांस्टेंट रखना है, बीच में स्पीड बढ़ा देना है, तो क्या यूज करेंगे? एक्सेलरेटर। 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 पहले फास्ट रखना है, बाद में स्पीड कम कर देना है, पहले फास्ट रखना है और फिर स्लो कर देना है, तो क्या यूज करेंगे? डी एक्सेलरेटर। डी एक्सेलरेटर। बोलो सिया, बोलो 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 सिया। कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट से फास्ट करना है तो एक्सेलरेटर, हम्म, और फास्ट से स्लो जाना है तो डी एक्सेलरेटर। और कांस्टेंट रखना है तो कांस्टेंट रखना है तो लीनियर। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? सर के ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं। नहीं समझ रहा। और देखो, जैसे हमारा व्यू जो है ना, यानी जाके ये एक एक्स्ट्रा होता है इसके अंदर। ठीक है, ये होता है, यानी ध्यान देना, मैं लीनियर लगाया हूँ, ये यानी लीनियर लगाया हूँ, तो ऐसा लीनियर हुआ, और जब लीनियर हुआ और ऐसे बाउंस होते हुए जाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है? बाउंस बाउंस होगा, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी हाँ। बाउंस दिखेगा आपको, तो उसके लिए आप इंटरपोलेशन बाउंस भी दे सकते हो। समझ में आ रहा है? जब मैं करेंगे ना तो समझ में आएगा सारा चीज, इसमें बाउंस बाउंस वाला भी होता है। समझ में आ रहा है? जब करेंगे ना बहुत सारी चीजें, तो बहुत क्लियर होगा कि क्या होता है। समझ में आया गाइस? हाँ। हाँ ये सर। ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे एट्रीब्यूट्स हमें एंड्रॉइड जो एनिमेशन लगाएंगे ना उसमें देना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। समझ में आया ये? हाँ। उसके बाद में होता है स्टार्ट ऑफ। स्टार्ट ऑफ का मतलब होता है कि हमारा एनिमेशन कितने सेकंड्स के बाद स्टार्ट होना चाहिए। यानी एक तो होता है इंस्टेंटली स्टार्ट कर दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक तो क्या, आपने इंस्टेंट स्टार्ट कर हाँ। दिया, एक होता है कि थोड़ा उसको वेट किया, उसको बोला कि 2 सेकंड 3 सेकंड रुक, उसके बाद में स्टार्ट हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? स्टार्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? हाँ। कि वेटिंग टाइम। समझ हाँ। में आ रहा है? स्टार्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? वेटिंग टाइम बिफोर द एनिमेशन स्टार्ट। समझ में आ रहा है क्या? स्टार्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? वेटिंग टाइम बिफोर द एनिमेशन स्टार्ट, यानी एनिमेशन को स्टार्ट करने से पहले हमने बोल दिया कि 3 सेकंड 2 सेकंड रुकना, उसके बाद में स्टार्ट हो जाना। इंस्टेंट स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट ऑफ मत लिखना वहां पे। समझ में आ रहा है क्या गाइज? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? सिया, सुस्ती, हाँ सर। सुस्ती, लिखा है, सारी चीजें लिख रहे हो? हाँ। ठीक है, लिखा है, लिख रहे हो मेरे साथ साथ? हाँ। हो गया सर। हम्म, एक मिनट। चलो, इतना समझ में आ गया? सृष्टि नोट डाउन करते चल रहे हो? सृष्टि, सिया, साक्षी नोट डाउन कर रहे हो? हाँ। हाँ। उसके बाद में हमारा जो जो भी एनिमेशन है ना, हम उसको रिपीट लगा सकते हैं। एंड्रॉइड कोलन रिपीट मोड, ये सारे हमें यूज करना पड़ेगा। रिपीट मोड, समझ में आ रहा है? अब इस रिपीट मोड में आप दो चीजें दे सकते हो। रिपीट का मतलब क्या होता है?
रिपीट का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट। बार बार रिपीट करना। देखो यानी ये मेरा एनिमेशन है, इसको मैंने ऐसा लगा रखा है, ठीक है, यानी ये यहाँ से यहाँ गया तो मेरा एनिमेशन खत्म हो गया। समझ में आया? समझ में आया? हाँ देखो यहाँ से मैंने उसको यहाँ पे लेके जाना था ना, हो गया एनिमेशन खत्म, उस इतना ही करना था ना। हाँ हाँ एक अगर मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो यहाँ से यहाँ पे जाना था। हाँ रिपीट का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे जाता रहेगा। अगर मैं फील आफ्टर ट्रू करता हूँ तो जहां से एंड हुआ था वैसे स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा। समझ में आ रहा है? या रिपीट यानी उसी एनिमेशन को रिपीट रिपीट आपको कैसे कैसे दिखाना है। समझ में आ रहा है क्या? रिपीट चलता रहेगा, हाँ ठीक है। एक होता है रिपीट और एक होता है रिस्टार्ट, इसमें दो चीजें होती हैं। ये जब जब हम करेंगे ना एक्चुअली तब समझ में आएगी बहुत सारी चीजें। इसमें दो चीजें दे सकते हो, एक तो रिपीट करो, है ना, या फिर रिस्टार्ट करो। रिस्टार्ट कैसे होगा? यानी यहाँ से यहाँ पे एक, यार मेरा व्हाइट बोर्ड भी कितना फ्लो होता है पढ़ाने का, खराब कर देता है। हाँ, तो देखो रिपीट का मतलब क्या होता है, अगर आपने फिल आफ्टर ट्रू कर रखा है तो वहीं से स्टार्ट। ए, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिख रहा है गाइस? कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ अब देखो यहाँ पे हाँ सर बहुत सारी दिख रहा चीजें है। जो है मेरे मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है कि आपको एक्चुअली बताना कि या ये कैसा होता है क्या होता है। बट इसमें ध्यान देना, ऐसा यहाँ पे अभी के लिए है समझो कि एंड्रॉइड में रिपीट मोड में आप, सॉरी, रिपीट मोड में आप तो एक रिपीट दे सकते हो या फिर रीस्टार्ट दे सकते हो। ये एक्चुअली करेंगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? एक रिपीट दे सकते हो, रिस्टार्ट दे सकते हो। लिखो इसको, एक तो रिपीट दे सकते हो या रिस्टार्ट दे सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक तो होता है रिपीट मोड में, एक तो हाँ रिपीट मोड में एक तो रिस्टार्ट होता है और रिपीट होता है। सॉरी सॉरी, एक रिस्टार्ट होता है, सॉरी सॉरी माय बैड। एक रिस्टार्ट होता है और एक रिवर्स होता है, सॉरी। एक रिस्टार्ट होता है और एक रिवर्स होता है। रिवर्स यहाँ पे रिपीट की जगह रिवर्स लिखना, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये रिपीट की जगह रिस्टार्ट लिखना, सॉरी। एक रिवर्स होता है और एक रिस्टार्ट होता है, यहाँ पे रिवर्स लिखना, ठीक है? सॉरी माय बैड। एक होता है रिवर्स, एक होता है रिपीट, सॉरी रिस्टार्ट। ये समझ में आ रहा है? एक होता है रिवर्स और एक होता है, देखो ये जो चीजें हम करेंगे ना एक्चुअली तब बहुत अच्छी तरह अच्छा समझ में आएगी, डोंट वरी सारी चीजें, बट आप नोट डाउन करते चलो क्या क्या है। ओके, उसके बाद में हमारे पास है रिपीट काउंट, एंड्रॉइड कोलन कोलन रिपीट। ओके, रिपीट काउंट। ओके देखो, इसमें देखो आप यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ और सारी चीज आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना, बट मैं आपको नोट डाउन इसलिए कर रहा हूँ कि आपके पास में हो, जब आप करोगे तो आपके पास में होगा। ठीक है, ये हो रहा है, ये इतना हो गया, रिपीट मोड, स्टार्ट ऑफ, इंटरपोलेशन, इतना हो गया। अब देखो रिपीट काउंट यानी कि आपने एक एनिमेशन लगाया, उसको आपको कितनी बार रिपीट करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? हाँ हाँ, हाँ हेलो हेलो बोलो। हाँ एक सर। पर्टिकुलर एनिमेशन आपने हाँ लगाया, सर। एक पर्टिकुलर एनिमेशन आपने लगाया, उसको कितनी बार चलाना है? आप बोलते हो मेरे को 4 बार चलाना है, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो कि मुझे इनफाइनाइट बार चलाना है। समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे इनफाइनाइट भी दे सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ आ हाँ रहा है सुस्ती? हाँ सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस गाइस, गेटिंग दिस? हाँ अब देखो यहाँ पे अब हमारा सारा एट्रीब्यूट लिख के हो गया है। अब हम चालू करेंगे हमारा एनिमेशन का कोड या फिर इम्प्लीमेंट करना। आगे बढ़े? एक्साइटेड हो गया? थ्योरी क्लासेस हो गई है, लिखने लिखाने का काम हो गया है, आगे बढ़े गाइस? हेलो हेलो बोलो बोलो, हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे एक नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले हम एक एनिमेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने माउस कनेक्ट कर लिया इसलिए, ठीक है, ठीक है, मैं आपको
कोशिश करता हूँ बताने का कि आपको क्या करना है, मैं क्या बोल क्या रहा हूँ। सबसे पहले देखो हमें एनिमेशन क्रिएट करना होगा। यहाँ पे दिल क्यों आ गया? चलो कोई दिक्कत नहीं है, दिल सबके पास है तो यहाँ पे भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, देखो हमें करना क्या पड़ेगा, हमारा फ्लो क्या रहेगा। सबसे पहले एनिमेशन जो है ना, वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साक्षी, सृष्टि? क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर इस एनिमेशन को हम किसके ऊपर लगाएंगे? व्यू के ऊपर लगाएंगे। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? साक्षी, सृष्टि, हाँ सिया, समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो। अरे साउंड आ रहा है हाँ क्या? हाँ सृष्टि, साक्षी, आ मेरा रहा है साउंड आ सर। रहा है? बोलो ना यार, कितना टाइम लेते हो, हाँ बोलने में इतना टाइम ले लेते हो आप। हाँ ध्यान देना। हमें हमारा साइकिल क्या होगा, सबसे पहले हमें एनिमेशन, अब स्पेलिंग गलत हो गया है सो इट्स फाइन, कर लेना थोड़ा मैनेज। सबसे पहले हमें एनिमेशन क्रिएट करना है और उस एनिमेशन को हमें किसके ऊपर लगाना है? व्यू के ऊपर लगाना है। क्या, किसके ऊपर लगाना है? व्यू के ऊपर। समझ में आ रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस? सबसे पहले क्या करना है, हाँ बोलो बोलो। सबसे पहले एनिमेशन बनाना है और व्यू के ऊपर लगाना है। इसको थोड़ा ड्रॉ कर ले, इसको थोड़ा लिख लेना कि एनिमेशन बनाना है फिर व्यू के ऊपर लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे दिल जो है यहाँ पे भी लगा लेना। आ ही गया तो लगा लेते हैं। ध्यान देना, आप कोई भी व्यू की, जो कुछ भी व्यू, कुछ भी हो सकता है, कोई भी व्यू आप रिसाइकलर व्यू के ऊपर भी लगा सकते हो। अलर्ट डायलॉग बॉक्स जितने भी व्यू है उसके ऊपर आप एनिमेशन लगा सकते हो। समझ में आ रहा है सुस्ती, साक्षी, सिया? हाँ समझ में आ रहा है क्या गाइस? बोलो बोलो, समझ हाँ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे देखो, हम व्यू के ऊपर एनिमेशन लगाएंगे ना। एंड्रॉइड के अंदर आ जाओ, अब थ्री क्लास हो गई, अब करेंगे इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर लगाऊंगा क्या? एनिमेशन। समझ में आ रहा है? ये भी व्यू ही तो है ना? हम्म, हाँ सृष्टि, साक्षी, सिया, ये तो व्यू ही है ना? ये व्यू है ना? हाँ इस, अब देखो बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा लेआउट मिलता है आगे, अब हमारे इम्प्लीमेंटेशन में अब आपको बोर नहीं होगा। अब आप बहुत अच्छे तरीके से विदाउट बीइंग बोर्ड आप कर पाओगे। ठीक है, बुक में मैंने नोट डाउन कंस्ट्रेंट करवाया, बुक में नोट डाउन कराया ताकि आप उसमें अब बाद में रेफर कर सको, और मैं जब पूछूंगा तो आप बुक में देख के भी आंसर कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा लेआउट मिलता है गाइस? बोलो बोलो। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट कंस्ट्रेंट लेआउट कौन सा मिलता है साक्षी बाय स्टैंड डिफॉल्ट? कंस्ट्रेंट लेआउट कंस्ट्रेंट लेआउट। इस कंस्ट्रेंट लेआउट मैं बोल सकता हूँ, क्या ये कंस्ट्रेंट लेआउट मेरा रूट लेआउट है गाइस? क्या जो कंस्ट्रेंट लेआउट है मेरा रूट लेआउट है और पेरेंट लेआउट है? साक्षी, जो मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट है ये रूट हाँ लेआउट है क्या? बोलो बोलो, है क्या? हाँ कि नहीं, जल्दी। हाँ इसको चेंज कर हाँ दो लीनियर से, है हाँ लीनियर लेआउट। हाँ हाँ ठीक है, हाँ समझ में आ गया? अब ये जो टेक्स्ट है, हाँ ये टेक्स्ट यहाँ से निकाल के मैं मेरा चैनल का नाम लिख देता हूँ तो मेरा पब्लिसिटी भी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, हालांकि सब्सक्राइबर नहीं है बट गाइस बढ़ेंगे, वी विल हैव अवर सब्सक्राइबर लाइक सो मच सब्सक्राइबर्स इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये, यहाँ पे नाम आ गया। इतना समझ में आया? इस व्यू के ऊपर हम एनिमेशन लगाएंगे इसलिए बोल रहा हूँ। इतना समझ में आ गया गाइस? हाँ सुस्ती, साक्षी, इतना समझ में आ गया? साक्षी हो कि गए? साक्षी आ गया? इतना हो गया? बोलो बोलो, हाँ इतना हो गया? हाँ अब हम क्या करते हैं, हाँ सर हाँ हमारे पास कितने टाइप के एनिमेशन है? ट्रांसलेट, चार अल्फा, रोटेट और स्केल। बराबर है? बराबर है? ट्रांसलेट, हाँ अल्फा, रोटेट और स्केल। तो हम क्या करेंगे, चार बटन बना लेंगे। चार बटन बनाएंगे, ध्यान देना। इसके नीचे अब देखो, बाय डिफॉल्ट लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है। देखो अब क्या करना है, अब इसके नीचे ये जो मेरा, ये जो ये है, इसके इसके अंदर मैं एक वर्टिकल लेआउट डाल देता हूँ।
सॉरी सॉरी ओरिएंटेशन जो है ना ये कर देता हूँ वर्टिकल। ठीक है, समझ में आ गया सृष्टि हाँ साक्षी? अब आओ डिजाइन के अंदर, ओरिएंटेशन वर्टिकल करने के बाद, अब डिजाइन के अंदर आने के बाद, अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये समझ में आएगा। डिजाइन के अंदर आओ, और डिजाइन के अंदर यहाँ पे आने के बाद लीनियर लेआउट, यहाँ पे लेआउट पे जाओ, और लीनियर लेआउट वर्टिकल इसको इसके अंदर डाल दो। लीनियर लेआउट वर्टिकल का डालो। मैं टेक्स्ट, ये जो हमारा ऑलरेडी लेआउट है उसके अंदर टेक्स्ट व्यू के नीचे देखो मैं टेक्स्ट व्यू के नीचे डाल रहा हूँ लीनियर लेआउट वर्टिकल डालो। यहाँ पे लीनियर लेआउट वर्टिकल आ गया। लेट मी नो वंस यू हैव योर लीनियर लेआउट वर्टिकल। हाँ आ गया सृष्टि? आ गया। आ गया। अब इस लीनियर लेआउट आ गया साक्षी? आ गया। हाँ सर। हाँ अब इस लीनियर लेआउट वर्टिकल जो आपने यहाँ पे डाला इसके अंदर 3-4 बटन डालो। तो एक मैं बताऊंगा मैंने क्यों किया है। एक 4 बटन डालो इसके अंदर, ये 2, बताऊंगा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये 3 और ये 4। अब मेरा थोड़ा मशीन स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा देखने के अंदर, क्योंकि एंड्रॉइड इज हेवी सॉफ्टवेयर सो इट नीड लाइक टाइम टू रिस्पॉन्ड। हो गया सर। साक्षी हो गया? हो गया। साक्षी हो गया आपका? हाँ साक्षी का तो आवाज ही नहीं आ रहा है, कहाँ पे हो साक्षी? हम्म। साक्षी कहाँ पे हो कि नहीं? हॉरिजॉन्टल में आए बोली। क्या हॉरिजॉन्टल में है? फोटो भेजो, हाँ फोटो भेजो। भेजती। आपने हॉरिजॉन्टल डाला क्या? ओरिएंटेशन वर्टिकल किया? हाँ किया। फोटो भेजो। आपने लीनियर वर्टिकल लेआउट ही डाला ना यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल डाल दिया? फोटो भेजो व्हाट्सएप पे। मेरा मशीन यार बहुत स्लो हो रहा है, मुझे रैम डालना पड़ेगा इसमें। हाँ सर। सस्ती देखो, आपको आना है प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट ओपन करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक काम और इजी कर लेते हैं। हम क्या काम क्या करते हैं, हम चारों बटन का ऑन क्लिक बना के रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में आके जब बस बटन क्लिक तो काम करेंगे। देखो क्या करते हैं, हर बटन का ऑन क्लिक बना लो। कैसे करते हैं ऑन क्लिक? ट्रांसलेट, बोलो बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ गाइस? आर यू रीडिंग दिस? चारों बटन का ऑन क्लिक लिस्टनर बना के रख दो। ट्रांसलेट, हाँ ट्रांसलेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर चारों बटन का बना लो। एक एक काम कम कर जाते हैं। न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर, ट्रांसलेट डॉट ट्रांसलेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। ठीक है, तो ये बना लिया। अब ये तो ट्रांसलेट का बना है, चारों बटन के बनाओ। ओके, रोटेट के बनाओ, अल्फा का बनाओ, स्केल का बनाओ। तो ट्रांसलेट का हो गया, उसके बाद में स्केल। अरे यार लिखना क्या चाहता हूँ मैं, क्या हो रहा है फालतू में। स्केल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसके अंदर मुझे रैम डालना पड़ेगा यार। स्केल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, ओके नीचे आते हैं। फिर रोटेट वाला बना लेते हैं। रोटेट, रोटेट वाला कहाँ पे गया? अच्छा ये है, रोटेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, उसके बाद में अल्फा, अल्फा हो गया, अल्फा अल्फा डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक। समझ में आ गया? चारों की ऑन क्लिक लिसनर बना दी। इतना क्लियर हो गया? ये बुक के ऊपर हाँ लिख लेना कि सबसे पहले एनिमेशन का फोल्डर बनेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फाइल बनेंगे, और तीसरा स्टेप उस एनिमेशन को हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये थोड़ा ड्रॉ कर लेना कैसे करना है,
थोड़ा बुक के ऊपर ड्रॉ कर लेना, यानी लिख लेना कि आपको बाद में आप रिवाइज कर सकोगे। पहला, दूसरा, तीसरा। हो गया क्या? श्रुति, साक्षी, हो गया? हाँ हाँ बोलो बोलो। अब आपको क्या करना है, आरईएस दिख रहा है, आरईएस के ऊपर राइट क्लिक करो। आरईएस दिख रहा है, आरईएस के ऊपर राइट हाँ क्लिक हाँ करो। न्यू दिख रहा है। हाँ यहाँ पे हमें फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है सृष्टि, साक्षी, सिया? folder, तो न्यू, और यहाँ पे दिख रहा है एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी दिख रहा है। एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी। हाँ डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, फोल्डर। हाँ एंड्रॉइड सैंपल डेटा डायरेक्टरी नहीं, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, इस पे क्लिक करो। हाँ किया? सृष्टि, किया? साक्षी? हाँ सर हाँ और यहाँ पे डायरेक्टरी नेम दिख रहा है, वैल्यू, हाँ वैल्यू दिख रहा है। इसको निकालना है और आपको स्मॉल में लिखना है, ध्यान देना। आरईएस के अंदर जब भी आप कुछ बनाते हो तो सारे सारे के सारे लेटर जो है स्मॉल होते हैं, इतना हमें पता है, बराबर है? हाँ ठीक है, हाँ तो यहाँ पे आपको लिखना है ANIM, एनिम। एनिम नाम का फोल्डर बनाना है। एयर आई एम, आयन आई एम पागल, आई एम नहीं, आयन नहीं, एनी, एनिन हो जाएगा ना वो। एनिम, ANIM। हाँ हो गया MANGO, मैंगो। कैट, CAT, कैट। ANIM लिखा, इसको सही, इसमें हाँ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसमें कर देना क्लिक। ओके कर दो। तो देखो आरईएस के अंदर एक एनिम नाम का फोल्डर बन गया। हाँ हाँ अच्छा, तो पहला स्टेप क्या था हमारा, यहाँ पे एनिमेशन फोल्डर क्रिएट करना। हो गया एनिमेशन, एनिम का फोल्डर क्रिएट हो गया। हाँ अब उस फोल्डर के अंदर हमें 4 फाइल बनाना पड़ेगा ना, ट्रांसलेट, रोटेट, अल्फा एंड स्केल, बराबर है? हाँ दोस्ती, सिया, है ना? हाँ अब एनिम नाम के फोल्डर पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक ऑन एनिम। हाँ इसमें न्यू दिख रहा है, हाँ हाँ और यहाँ दिख रहा है एनिमेशन रिसोर्स फाइल। हाँ यहाँ पे क्लिक करो। समझ में आ गया? हाँ हाँ तो सबसे पहले ट्रांसलेट बनाते हैं, बोल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर चलता नहीं है, रिसोर्स के अंदर स्मॉल लेटर। तो ट्रांसलेट एनिमेशन ऐसा लिख देता हूँ, ट्रांसलेट अंडरस्कोर एनिमेशन, ऐसा लिख दिया। राइट? हाँ ओके, अब ट्रांसलेट अंडरस्कोर एनिमेशन, इस पे क्लिक कर देना। आ गया ये। अब यहाँ पे हम एनिमेशन का कोड लिखेंगे, बराबर है? हाँ देखो एनिमेशन हम सेट टैग के अंदर लिखा बनाते हैं। ये होता है सेट टैग, दिख रहा है? हाँ इतना समझ में आ गया गाइस? इतना समझ आ रहा है? हाँ अब सबसे पहले आपको ट्रांसलेट वाला टैग खोलना है, दिख रहा है ट्रांसलेट? अब देखो आपको इसमें कौन सा बनाना है, ट्रांसलेट, अल्फा, रोटेट, सेट, ये सारी चीजें। सेट है ना, सेट वाला टैग तो मिल ही रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सेट वाला। हाँ तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसलेट वाला ओपन करते हैं, ट्रांसलेट। ठीक है, हाँ ठीक है, ट्रांसलेट दिख रहा है। अब देखो ट्रांसलेट में आपको क्या दिख रहा है, फ्रॉम एक्स डेल्टा। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फ्रॉम एक्स डेल्टा, फ्रॉम वाई डेल्टा,
फ्रॉम एक्स डेल्टा टू वाई डेल्टा। समझ में आ रहा है? देखो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल लगाना है तो आपको क्या बोलोगे, आपको हॉरिजॉन्टल जाना है तो एक्स डेल्टा टू एक्स डेल्टा। समझ में आ रहा है? फ्रॉम देखो हाँ अगर आपको एक्स यानी हॉरिजॉन्टल जाना है तो आपको क्या बोलेंगे फ्रॉम एक्स डेल्टा, बराबर है? यानी फ्रॉम मैंने फ्रॉम एक्स एक्स से एक्स डैश जाना है, एक्स से एक्स डैश जाना है तो आपको बोलेंगे फ्रॉम एक्स डेल्टा, बराबर है? समझ में आ रहा है? कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, हॉरिजॉन्टल स्टार्ट करना है तो एक्स से एक्स डेल्टा, फ्रॉम हाँ एक्स डेल्टा टू एक्स डेल्टा। अगर वाई करना है तो फ्रॉम वाई डेल्टा टू वाई डेल्टा। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ तो यहाँ पे आपको कहाँ से जाना है, फ्रॉम एक्स टू एक्स। फ्रॉम एक्स डेल्टा, बराबर है? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा फ्रॉम एक्स डेल्टा। इतना समझ में आ गया? समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें उसकी पोजीशन देना पड़ता है, ध्यान देना, यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ अभी के लिए, यहाँ पे उसकी पोजीशन देना पड़ता है। वो पोजीशन कौन सी, इनिशियल पोजीशन। समझ में आ रहा है? हाँ इनिशियल पोजीशन कि हमारा जो एनिमेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा एक्स का इनिशियल क्या है। समझ में आ रहा है हाँ सृष्टि? हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ समझ में आ रहा है? तो अगर मेरा मेरा ऑब्जेक्ट जहाँ पे है, जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है वहीं से मुझे स्टार्ट करना है तो मैं क्या दूंगा, इनिशियल पोजीशन 0। समझ में आ रहा है? हाँ ओके। अगर आपको पीछे देखो, अगर आपको जहां से वहीं से स्टार्ट करना है तो 0 दोगे, आपको जहां से उसके पीछे से स्टार्ट करना है यानी जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है उसके पीछे से स्टार्ट करना है तो माइनस में वैल्यू देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पीछे जाना है तो माइनस देना पड़ेगा ना, यानी 0 मेरा इनिशियल पोजीशन हो गया। अगर मुझे मेरा इनिशियल पोजीशन से पीछे से स्टार्ट करना है, इनिशियल मेरा जहां पे है वहां वहां से स्टार्ट नहीं करना, पीछे से स्टार्ट करना है उसके पीछे से, तो माइनस में यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और हाँ उसके आगे से स्टार्ट करना है इनिशियल पोजीशन से। 1। समझ में आ रहा है? तो मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, आगे से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -100, मैं लिखता हूँ -100, -100 का मतलब क्या है कि जितना मेरा इनिशियल पोजीशन है उससे 100 माइनस जाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है हाँ guys? और कहाँ पे जाना है, फ्रॉम एक्स डेल्टा टू एक्स डेल्टा, फ्रॉम एक्स डेल्टा टू एक्स डेल्टा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 100। समझ में आ रहा है क्या? यानी -100 से, यानी जहां पे देखो जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है वहां से -100 जाना, पीछे जाना, और फिर वहां से 100 जाना। समझ में आ रहा है क्या? समझ हाँ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? मेरा जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखा, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ठीक है सृष्टि, साक्षी, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है। मैं बोलता हूँ स्टार्ट कहाँ से करना है, -100, यानी ये पीछे जाएगा। सपोज मैं बोलता हूँ ये मेरा -100 है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ समझ में आ रहा है हाँ गाइस? आर यू गेटिंग दिस सृष्टि? हाँ पीछे जाएगा -100, तो यहाँ पे माइनस मैं ऐसा लिखता हूँ, ये एक एक दो जीरो, ठीक है, -100, -100। ये देखो यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से पीछे जाता हुआ दिखेगा नहीं आपको ऐसा, बट डायरेक्ट यहाँ से जाएगा और यहाँ से सामने कितना जाएगा, 100। समझ में आ रहा है क्या गाइस? हाँ आर यू गेटिंग दिस सृष्टि? समझ में आ रहा है साक्षी? बोलो बोलो। हाँ तो आप जो इनिशियल पोजीशन है वो उसके आगे भी दे सकते हो और पीछे भी दे सकते हो। समझ में आ रहा है? अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को पीछे पीछे नहीं जाना, पीछे जा रहा है तो जा सकते हैं बट अब नहीं जाते, अभी नहीं जाते पीछे, कल जाएंगे पीछे। हाँ, तो अभी मैं इनिशियल पोजीशन देता हूँ 0 की, जहां से है वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है। और आगे कहाँ तक जाना है मैं बोलता हूँ, आगे आप 500 डिस्टेंस कवर कर लो, यानी 0 से स्टार्ट करना और 500 तक जाना। समझ में आ रहा है इतना? हाँ इतना समझ में आया सृष्टि? हाँ सर। समझ में आ रहा है? अब इतना हो हाँ गया, इतना दे दिया, फ्रॉम एक्स हाँ डेल्टा टू एक्स डेल्टा। अब इसके बाद में हमें इसको देना है ड्यूरेशन।
इसको बताना ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में जाना है, सबसे पहले कहाँ से कहाँ जाना है और कितने ड्यूरेशन में जाना है। देखो ड्यूरेशन जो है ना उसका आपको सजेशन आएगा नहीं, ध्यान देना, आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा और सही लिखना। सबसे पहले लिखना एंड्रॉइड कोलन ड्यूरेशन। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? हाँ अब यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, एंड्रॉइड कोलन ड्यूरेशन इक्वल टू ये डबल कोट, ठीक है, एंड्रॉइड कोलन ड्यूरेशन, ध्यान देना गाइस, ड्यूरेशन ना यहाँ पे आपको मैनुअली लिखना है, ये आपको रिकमेंडेशन नहीं आएगा। देखो एक और एक बात बताओ, एंड्रॉइड कोलन DURASION इक्वल टू डबल कोट। समझ में आ रहा है सृष्टि, साक्षी, समझ में आया? हाँ ड्यूरेशन हमें किस में देना है, मिली सेकंड में देना है, कितने सेकंड में, मिली सेकंड। मेरे समझ सेकंड में आ में। रहा है क्या? समझ में आ रहा है? हाँ तो अगर मुझे 4 सेकंड देना है तो 4 सेकंड का मिली सेकंड क्या होता है, 4000। बराबर है? 4000। बराबर है सिया, सृष्टि, इतना समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है, तो हमने एक ड्यूरेशन एट्रीब्यूट पढ़ा था ना, है ना? हाँ अब देखो हमने इंटरपोलेशन की बात करती है, इंटरपोलेशन क्या डिसाइड करता है, रेट ऑफ चेंज, बराबर है, कांस्टेंट रखना है कि आपको फास्ट से एकदम कांस्टेंट फिर फास्ट कर देना है, फास्ट से फिर स्लो कर देना है, ये सारी चीजें मैंने बताया था ना आपको। हाँ ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट जो आपका इंटरपोलेशन होता है ना वो लीनियर ही होता है, तो आपको डालने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? तो अगर आपको लीनियर रखना है तो आपको कुछ डालने का जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ये वाला ब्रैकेट खोलना है। देखो ध्यान देना अभी, आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है, ये वाला है ना, ये स्लैश, पता है स्लैश, स्लैश लगा देना अपन, देखो, बट डबल कोट में मत लगाना, ये ऐसा स्लैश होता है ना, ये स्लैश लगाना है ऐसा, जैसे स्लैश दबाओगे ना, डबल कोट में नहीं, देखो ये स्लैश लगाना है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसा ही मैं यहाँ पे आके स्लैश लगाऊंगा ये क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ हाँ उसको क्लोज कर देना। ठीक है, अब देखो इंटरपोलेशन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। इतना समझ में आ गया? हाँ हाँ समझ में आ रहा है? बट अगर मुझे इंटरपोलेटर चेंज करना है, यानी एक्सेलरेटर डालना है, डी एक्सेलरेटर डालना है, तो देखो मेरा कर्सर देखना, ये आपको ये लाइन दिख रहा है, उसके बाद में ये येलो दिख रहा है, ये येलो, ये वाला, ये दिख रहा है, हाँ यहाँ पे आना है और यहाँ से इसको एंटर मारना है। समझ में आ रहा है? तो आपने करली ये जो है ना नीचे लेके आया, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आपको इंटरपोलेशन ऐड करना है। देखो यहाँ से वापस आता हूँ मैं, ये दिख रहा है ना मेरा ये करली ब्रैकेट, ये नहीं, ये एंडिंग एंगल ब्रैकेट, तो इसको लेके आना है आप। इतना समझ में आया? अब इसके अंदर लिखेंगे, बताओ फास्ट हो रहा है क्या? हम एक आज हम एक ही एनिमेशन देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, तो मैं आपको एक ही एनिमेशन बताऊंगा, बाकी एनिमेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर कल देखते हैं कैसे करते हैं। अभी मैं आपको एक ही एनिमेशन बताता हूँ, बाकी क्योंकि आज बहुत लेट हो जाएगा। समझ में आया? हाँ यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आपको इंटरपोलेशन ऐड करना है। हाँ, तो आप लिखोगे एंड्रॉइड स्मॉल में, एंड्रॉइड कोलन इंटरपोलेशन, इंटरपोलेटर। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? एंड्रॉइड शेयर इंटरपोलेटर नहीं, एंड्रॉइड कोलन इंटरपोलेटर, ये भी आपको ये मैनुअल लिखना पड़ेगा, इक्वल टू डबल कोट। समझ में आ रहा है? एंड्रॉइड कोलन इंटरपोलेटर, इतना समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है गाइस? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने इतना लिख दिया उसके बाद में लगाना है एट द रेट, ठीक है, एंड्रॉइड। हाँ अब मेरा ये सजेशन क्यों नहीं आ रहा है, व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग? इंटरपोलेटर तो सही लिखा है मैंने, इंटर, अच्छा इंटर का इंटर जो आई है ना वो स्मॉल है, सॉरी। हाँ, इंटरपोलेटर, ये इंटरपोलेटर स्मॉल है। हाँ, समझ में आ रहा है?
@, हाँ देखो जब आपने इतना लिखा ना, एंड्रॉइड कोलन इंटरपोलेटर आई स्मॉल लिखना, इसके बाद में आपको लगाना है एंड्रॉइड एनिमेस, एंड्रॉइड यहाँ पे लगाना है एंड्रॉइड, ठीक है, लगा रहा है एंड्रॉइड @, ये दिख रहा है, दिख रहा है क्या, एनिमेस एनिम लिखा एंड्रॉइड, देखो क्योंकि हाँ इंटरपोलेटर जो है ना वो एनिम नाम के फोल्डर एनिम के अंदर प्रेजेंट होता है, तो और यहाँ पे आपको दिख रहा है एनिम फ्रेड इन फ्रेड आउट, देखो इसके बाद में आपको क्या लगाना है एंड्रॉइड, और यहाँ पे लगाना है एंड्रॉइड, और उसके बाद में लिखना है एनिम, ठीक है, एंड्रॉइड कोलन एनिम। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सेलरेटर, डी एक्सेलरेटर इंटरपोलेटर, बाउंस इंटरपोलेटर, फेड इन, एंटी ओवरशूट इंटरपोलेटर, एक्सेलरेटर इंटरपोलेटर, साइकिल, ये दिख रहा है सारे इंटरपोलेटर, ये दिख रहा है डी हाँ एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर, दिख रहा है क्या हाँ गाइस। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सेलरेटर लगा देते हैं, मैं यहाँ पे एक्सेलरेटर लगा देता हूँ, ठीक है, समझ आया, तो अब मैंने एक्सेलरेटर लगा हाँ। दिया, समझ आ रहा है क्या, आज एक ही एनिमेशन देखेंगे, ज्यादा लेट हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ, बट हम इसको आगे लेक्चर में कंटिन्यू कर लिया, देखते हैं टाइम कैसे। इतना हो गया, हाँ ये इंटरपोलेटर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं फिर से, अब यहाँ पे हमारा एक रिपीट मोड होता है ना, रिपीट मोड का मतलब क्या होता है कि आपको रिस्टार्ट करना है या रिवर्स करना है, समझ में आ रहा है क्या। तो सबसे पहले हम हाँ रिपीट मोड क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंड्रॉइड, एंड्रॉइड कोलन रिपीट मोड। अब ये रिपीट मोड भी अगर आपको नहीं आ रहा होगा, देखो यहाँ पे ये नहीं आएगा सजेशन, तो हमें लिखना पड़ेगा रिपीट मोड, समझ में आ रहा है क्या। हाँ समझ में आ रहा है क्या, रिपीट मोड, और इसके अंदर जैसे इस पे इसमें डबल कोड दोगे, तो एक तो होता है, देखो अब जो इसमें क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है रिवर्स, एक होता है रिस्टार्ट, समझ में आ रहा है, समझ हाँ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको रिस्टार्ट करते हैं, मैं सबसे पहले इसको रिस्टार्ट सेट करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि रिवर्स यार रिस्टार्ट और रिवर्स में क्या फर्क होता है। सबसे पहले मैंने इसको रिस्टार्ट से लगाया, उसके बाद में हमारे पास होता है रिपीट काउंट, तो ये भी आपको आएगा नहीं, तो एंड्रॉइड कोलन रिपीट काउंट, COUNT इज इक्वल टू, अब आपको इसको रिपीट काउंट देना है, कितने बार रिपीट होना है, समझ में आ रहा है, 400 बार, 500 बार, 1000 बार, समझ आ रहा है। या फिर आप इसको इनफाइनाइट भी रख सकते हो, समझ में आ रहा है, रिपीट काउंट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देखो ये चीजें आपको मैनुअल लिखना है, रिपीट काउंट, तो रिपीट स्मॉल में आएगा, फिर C कैपिटल हो जाएगा, फिर स्मॉल में आएगा, फिर रिपीट स्मॉल में आएगा, M कैपिटल हो जाएगा, इसको बोलते हैं कैमल केस, क्योंकि बीच में ही बड़ा हो जाता है और बाकी स्मॉल रहता है, समझ में आ रहा है। हाँ। कैपिटल नहीं लिखे तो क्या होगा? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, काउंट के सी को स्मॉल में लिखा, कैपिटल नहीं लिखा तो क्या होगा? नहीं वो कैमल वो, अगर मैं इसको स्मॉल में कर देता हूँ, वो दे देगा एरर, कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये मुझे एरर दे देगा, क्या बोल रहा है, अननोन एट्रीब्यूट रिपीट काउंट, जैसा उसने बोला है काउंट का C कैपिटल ही होना चाहिए, उन्होंने बोला है कि ऐसा ही लिखना है तो वैसा ही लिखना पड़ता है, तो रिपीट काउंट का एज C कैपिटल होता है, M कैपिटल होता है, ऐसा ही लिखना है, नहीं तो आप वो एरर दे देगा, ठीक है। हाँ इतना हो गया गाइज, अच्छा हाँ ठीक है, इतना हमारा काम हो गया है। अब देखो इतने ये, देखो मैंने ड्यूरेशन आपको बताया क्या होता है, रिपीट मोड आपको बताया क्या होता है, रिपीट काउंट बताया क्या होता है, सारी चीजें। अब आते हैं मेन एक्टिविटी, बहुत काम हमारा ज्यादातर हो गया है। अब यहाँ पे मैंने काम ये नहीं किया कि जो टेक्स्ट व्यू है हमारा, ये लॉल कोडर वाला, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करना, तो ये इसका जो आईडी है, इसका आईडी हमने दिया नहीं, इसको आईडी दे दो, ओके, आईडी @ID/ लॉल, यहाँ पे लॉल लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अभी फिलहाल,
यहाँ पे लिख दिया लॉल, क्योंकि हमें जावा में सेट करेंगे ना, तो जावा में उसका आईडी लगेगा। तो txt यानी टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू, ओके हो गया, बस 10 मिनट में हो जाएगा। टेक्स्ट व्यू लॉल, क्या नाम दे रहा हूँ मैं, लॉल कुछ भी, बट कोई नहीं। टेक्स्ट व्यू का आईडी फाइंड करो यहाँ पे, लॉल। अब लॉल मैंने एल का कैपिटल लिखा, लॉल, लॉल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r.id.lol। हो गया है, बस 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में नहीं लगेगा, हो जाएगा। r.id.lol हो गया, इतना इतना हो गया। हाँ सृष्टि हो गया, सृष्टि का हो गया, देखो तो। अगर आपको इतना समझ गया ना, बाकी एनिमेशन बहुत जल्दी जल्दी करोगे। सर जो मैंने आईडीज फाइंड आउट की है वहाँ एरर्स आ रही है ना? मेरे को भी आ रहा है, देखो यहाँ पे ये आ रहा है ना, ये हाँ मुझे छोड़ सब दो डिश उसको, में आ रहा थोड़ी देर बाद चला जाएगा, ठीक है। है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने आईडी फाइंड कर लेना। अब जो एनिमेशन है, जो एनिमेशन है उसको हमें लोड करने, देखो क्या करना पड़ता है। यहाँ पे लिखना एनिमेशन, दिख रहा है एनिमेशन, ये दिख रहा है एनिमेशन, हाँ हाँ एनिमेशन। और इसका हमें एनिमेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनानी है, एनिमेशन क्लास है। बोलता हूँ एनिमेशन ट्रांसलेट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वैसे एनिमेशन एनिमेशन ऐसा भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, एनिमेशन एनिमेशन ऐसा बोलते हैं। हाँ हो गया इतना। हाँ एनिमेशन एनिमेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें एक एनिमेशन यू, देखो यहाँ पे एक एनिमेशन यूटिल्स, ये दिख रहा है एनिमेशन यूटिल्स, हाँ दिख रहा है। अब देखो ये एनिमेशन यूटिल्स एक स्टैटिक ये है, यानी हम जो भी स्टैटिक होते हैं ना, जो भी स्टैटिक मेथड्स होती है उसको कॉल करने के लिए हमें आ, उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होता है। ये देखो एनिमेशन यूटिल्स, यहाँ पे लिखना है एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन, दिख रहा है एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन, दिख रहा है लोड एनिमेशन। हाँ लोड एनिमेशन को सबसे पहले क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, क्या चाहिए बोलो बोलो, टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट अभी तक हमने कैसे दे रखा है, इज दो, दिस ठीक है। तो यहाँ पे क्या सर देंगे, दिस, कॉन्टेक्स्ट का यूज क्या होता है? क्या क्या क्या, कॉन्टेक्स्ट का यूज क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है रेफरेंस, कहाँ से आप इसको एक्सेस करोगे, कौन सी एक्टिविटी से आप इसको एक्सेस कर रहे हो, हाँ कौन सी जावा जावा फाइल से आप इसको एक्सेस कर रहे हो। कॉन्टेक्स्ट यानी इसका रेफरेंस क्या है, रेफरेंस यानी आप इसको एक्सेस कर रहे हो ना एनिमेशंस को, कहाँ से कर रहे हो, कौन से क्लास से कर रहे हो। हम कौन से क्लास से कर रहे हैं, मेन एक्टिविटी से, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, दिस, यानी दिस इस क्लास से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, रेफरेंस दे रहे हैं आप। हाँ बोलो बोलो, समझ में आ रहा है सृष्टि। हाँ उसको बता रहे हैं, वो बोल रहा है कि आप ये यूज कर रहे हो, कहाँ से यूज कर रहे हो, यानी आप कहाँ से हो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं रेफरेंस यानी मैं मेन एक्टिविटी से मैं जिस क्लास के अंदर हूँ ना वहां से कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहे हैं आप दिस, यहाँ पे बोल रहे हैं दिस क्लास से। अब उसके बाद में हमें हमारी एनिमेशन फाइल जो हमने बनाई है, हमारे एनिमेशन फाइल जो बनाई है, तो एनिमेशन फाइल का पे आर डॉट एनिम डॉट, देखो आर डॉट एनिम डॉट, और कौन सी एनिमेशन फाइल बनाई है, ट्रांसलेट एनिमेशन, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या, उसका पाथ दे रहे हैं आर डॉट एनिम डॉट ट्रांसलेट एनिमेशन। हाँ हो गया।
सर आवाज नहीं आ रही। हो गया? हो हाँ गया? अब जो ट्रांसलेट है इसके अंदर आते हैं। अब हमने एनिमेशन बना दिया, सारी चीजें हो गई है। अब हमें किसके ऊपर लगाना है? लॉल के ऊपर लगाना है। तो लॉल डॉट स्टार्ट एनिमेशन, ये दिखता है क्या? लॉल डॉट स्टार्ट एनिमेशन, है ना? लॉल डॉट और स्टार्ट एनिमेशन, यानी इसको क्या चाहिए? एनिमेशन जो कि हमने बनाया है, तो इसको क्या दे देंगे? एनिमेशन। समझ आया? समझ आया दोस्ती? देखो, स्टार्ट एनिमेशन को क्या चाहिए? एनिमेशन जो कि हमने यहाँ पे बनाया है, तो हमने इसी को किसके अंदर दे दिया? लॉल डॉट यानी व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन, उसकी क्या कर दिया? ये सेट एनिमेशन, यानी जो भी एनिमेशन है उसको दे दिया। समझ में आया? हाँ ठीक है, हो गया हमारा काम। अब यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रहे हैं? इस लाइन पे एरर आ रहा है, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ मेरी आईडी सही है। आईडी सही है तो हमें डरने की बात नहीं है। अब हम करते हैं इसको रन। जब रन करेंगे तो ये रेड वाला एरर चला जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई एरर नहीं आएगा। तो रन करते हैं, हो गया हमारा। फिर आप भी एकदम खाना वाना खाओ बढ़िया मजे से। मेहनत करोगे तो नींद भी अच्छी आती है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने रिपीट 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 मोड क्या दिया है? रिस्टार्ट दिया है ना? देखो देखो गाइज, हेलो, इधर देखो, फिर जाओ, फिर आप रेस कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो रिपीट मोड है ये मैंने रिस्टार्ट दिया है ना? हाँ अब अगर मैं इसको रिपीट रिस्टार्ट नहीं करता हूँ, इसको करता हूँ रिवर्स, तो देखो ये होगा क्या? रिस्टार्ट को रिवर्स कर दिया, अब देखो इसका क्या होता है। जब करके देखो तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है। मैंने रिस्टार्ट कर रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट बार चलेगा, समझ में आ रहा है? ये इनफाइनाइट बार चलेगा। अगर आपको 10 बार दिखाना है तो वहां पे आप इनफाइनाइट नहीं देखोगे, वहां पे 10 डालोगे, 10। अब देखो, अब देखो कैसा होता है। अब मैं सबसे पहले इसको क्लिक करता हूँ, अब देखो क्या होता है। यहाँ से वहां गया और वहीं से वापस आया ना? देखो देखो देखो, सृष्टि, साक्षी, सिया, हाँ सर। हाँ हाँ सृष्टि, हाँ वापस आया। वापस आ रहे हैं ना? इसका मतलब होता है रिवर्स। समझ में आ रहा है क्या? सर भेजा मैंने आपको। अरे एक मिनट, मेरे को देखने दे। सृष्टि क्या किया आपने? सृष्टि, हाँ सर। सृष्टि, हाँ सर बोलिए। आपने उल्टा कर दिया ना उसको।